कहते हैं कि रोज़ा भी जो होता है ना, वो भी 3 किस्म का होता है। ये कोई कुरान में तो बात नहीं लिखी हुई, ना ही कोई ऐसी कोई हदीस आपको मिलती है, लेकिन जो इल्म वाले हैं, उनके एक्सपीरियंस से जो मतलब इल्म में हमसे बहुत ज़्यादा थे, या आप कह सकते हैं कि जो बड़े बुज़ुर्ग हुआ करते थे, वो कहा करते थे कि रोज़े जो है ना, वो 3 किस्म के होते हैं। एक जो पहली किस्म है, वो है आम रोज़ा। यानी इसके अंदर क्या होता है कि आप सहरी से लेके इफ्तारी तक आप वो रोज़ा रखते हैं, आप कुछ खाते पीते नहीं हैं, और अल्लाह जो हमसे चाहता है वो भी, उसने भी हमें यही कुरान में कहा है, और उसके अंदर भी यही है कि तुम सहरी से लेके इफ्तारी तक कुछ ना खाओ पियो। और ये वो रोज़ा है जो अक्सर औक़ात लोग हम रख भी रहे होते हैं, और ये अचीवमेंट होती है, ये भी एक। लेकिन जो दूसरी किस्म का जो रोज़ा है, जो ख़ास रोज़ा है, वो कैसे आम से थोड़ा मुख्तलिफ है। अब ये जो दूसरी किस्म है ना रोज़े की, जो मैं कह रहा हूँ कि ख़ास रोज़ा है, इसमें बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो यानी इस प्रिविलेज या इस एक कैफ़ियत तक पहुँचते हैं। यानी इसके अंदर आप खाना पीना तो नहीं आप कर रहे होते हैं, लेकिन आप अपनी आँखों को, आप अपने हाथों को, अपने आप को, आपने उन तमाम चीज़ों को बचाया होता है। यानी मुँह से किसी को आपने कोई ऐसी बात नहीं बोलनी, किसी को आपके अल्फ़ाज़ों से ऐसी तकलीफ़ नहीं मिलनी चाहिए, गलत कलामी आपने नहीं करनी है, आँखों से कोई ऐसी चीज़ आपने देखनी नहीं है, और अपने किरदार से, अपनी पर्सनैलिटी में आपने यानी किसी ऐसी जगह या ऐसी चीज़ को आपने हाथ नहीं लगाना कि जिसकी वजह से आपका जो यानी आपने रोज़ा रखा हुआ है, जो कि जिसका ताल्लुक सिर्फ़ भूख से नहीं है। अलबत्ता हम ये कर रहे होते हैं, लेकिन जो ख़ास आम से जो ख़ास रोज़ा है, जो बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं और इसको वो बरकरार रखते हैं, उसके अंदर आपने इन सारी चीज़ों को मेक श्योर करना होता है कि आपकी आँखें, आपकी ज़ुबान, आपके हाथ और आपकी पूरी जो ज़ात है, आपने उन तमाम चीज़ों से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेना है कि जो आपको अल्लाह ताला ने मना फ़रमाई हैं। यानी जो अल्लाह हमें जो चीज़ें सिखाना चाहता है कि एक मुसलमान जो है उसकी ज़िंदगी इस तरह से होनी चाहिए। बेसिकली ये रमज़ान जो महीना होता है, ये हमें इन शॉर्ट और इन सिंपल वर्ड्स ये हमें इंसान का बच्चा ही बनाने आता है, ताकि हमें मौका मिले। ये एक ऐसा यानी बहुत सारी गलतियाँ कोताहियाँ इंसान से होती हैं, तो ये एक डिसिप्लिन्ड मंथ होता है कि अगर कोई इंसान, मुसलमान, इस पूरे महीने में अपने आप को वो डेडिकेट कर लेता है इन चीज़ों की तरफ, तो उसकी जो आने वाले जो जितने भी महीने हैं या जो साल हैं, वो कंपैरेटिवली बेहतर गुजरते हैं। नहीं, आपने आम से इसको ख़ास बनाना है। ऐसा नहीं करना कि आम दिनों में जो चीज़ हो रही थी, यानी जैसे आप झूठ आम दिनों में भी बोला जा रहा था, रमज़ान में भी बोला जा रहा है। ग़ीबत जो है वो आम दिनों में भी की जा रही थी, रमज़ान के महीने में भी की जा रही है। आँखों का ज़िना जो है वो आम दिनों में भी किया जाता है, होता है, और वो दूसरे रमज़ान के महीने में भी इसी तरह मुँह से हम लोग बड़े अजीब और गरीब और गलत अल्फ़ाज़, गालियाँ, मैंने कई लोग देखे हैं वो रमज़ान में रोज़े रखे होते हैं उन्होंने, और वो गालियाँ बक रहे होते हैं। यानी इबादत, नमाज़ें, ये तो चीज़ें हो ही रही होती हैं, भूख भी आप काट रहे होते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें जो आम से ख़ास आपको बनानी है, यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप इस रोज़े को, जो दूसरी इक़साम है, ख़ास उसको बनाना है आपने। जो तीसरी कैटेगरी होती है ना, इसके अंदर आप गारंटी लेते हैं अपने दिल और दिमाग की। यानी जो दूसरी कैटेगरी है उसके अंदर तो आपने अपने जो फ़िज़िकल यानी अपने अज़ा से होने वाले आपके जो गुनाह हैं, या वो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। लेकिन ये तीसरी जो किस्म है, जिसका ताल्लुक आपके दिमाग और दिल से है, यानी आपने अपने ज़हन के अंदर फ़ज़ूल किस्म के, जो यूज़लेस किस्म के या वल्गर किस्म के, जो हमें कई दफ़ा थॉट्स आ रहे होते हैं और हमारे दिल में कई दफ़ा वो चीज़ें चल रही होती हैं, तो आपने अपने दिल और दिमाग को भी इन चीज़ों से बचाना है, और आपने अपने अपने आप को इन चीज़ों से पाक रखना है। साथ में नमाज भी हो रही होगी, आप रोज़े भी रखा होगा, आपने भूख भी काट रहे हैं, साथ में आप अपनी आँखों को, हाथ को, ज़ुबान को, आपने उन सारी चीज़ों से बचा के रखा हुआ है। और तीसरा, आपने यानी मेंटली भी आप डिस्टर्ब ना हो, और आपके दिल के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ ना हो। आपने बिल्कुल अपने दिल दिमाग को साफ़ करके, और जो मकसद है वो रोज़े का आपने हासिल करना है। अगर ये तीसरी स्टेज तक आप पहुँच जाते हैं ना, तो ये सबसे खूबसूरत दर्जा है, और ये सबसे खूबसूरत यानी सीख है, एक लर्निंग है। इसका मतलब है कि आपने रोज़े का जो एक मकसद होता है ना, वो पूरा कर लिया आपने। तो ये आप रमज़ान ऑफ़ कोर्स आने वाला है, और बहुत सारे लोग रोज़े भी रखेंगे। तो कोशिश करें कि ये जो मैंने 3 कैटेगरीज़ आपको बताई हैं ना, पहली कैटेगरी में सब लोग आ जाते हैं, ठीक है? रोज़े सब रखेंगे, भूख सारे काटेंगे,
दूसरी कैटेगरी में भी कंपैरेटिवली लोग आ जाते हैं, लेकिन तीसरी कैटेगरी में आपने कोशिश करना है कि वहाँ तक भी जाएँ और इसका जो असल मकसद है ना रोज़े का, वो हासिल करने की कोशिश करें। ये आपको यकीनन एक बेहतरीन इंसान बना सकता है और ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ना हम मुसलमानों के पास कि आपको ये इतना डिसिप्लिन और डेडिकेट कर देती है कि आप सिर्फ ये इसका मकसद समझ जाए ना तो आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।